नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरएचएल 7 लिनक्स ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपाचे सर्वर में किसी वेबसाइट को डिफरेंट पोर्ट नंबर में रन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपाचे सर्वर का जो हमने ये स्टार्ट किया था, सबसे पहला हमारा पार्ट था, उसमें हमने सीखा कैसे हम अपने अपाचे सर्वर को क्रिएट करते हैं और उसमें किसी वेबसाइट को रन किया जाता है। ओके, और उसके बाद और जो हमारी वेबसाइट जिसे हम नॉर्मली यूज कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हम एक पेज बना रहे थे और उसे हम रन कर रहे थे, वो हम हमारे थी tech.example.com, राइट। उसके बाद दोस्तों दूसरी पार्ट में हमने बात किया कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को अपाचे सर्वर में प्रोटेक्ट करते हैं, कि अगर मेरी कोई वेबसाइट है और अपाचे सर्वर में रन की जा रही है तो कैसे मैं उस वेबसाइट को प्रोटेक्ट करूं, कैसे मैं उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड लगाऊं। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो हमारी तीसरी वीडियो अपाचे सर्वर के इस ट्यूटोरियल में बन रही है वो है दोस्तों कि कैसे हम किसी वेबसाइट को अपने अपाचे सर्वर में एक डिफरेंट पोर्ट नंबर पे हम इन्हें रन करते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों किसी अदर पोर्ट नंबर में आपको कैसे रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊँ तो हमारा जो वेबसाइट रन होती है, अपाचे सर्वर जो काम करता है हमारा, वो 80 नंबर पोर्ट पे काम करता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं और चलते हैं अपने मशीन पे। यहाँ पे दोस्तों आरएचएल 7 मैं यूज कर रहा हूँ और अभी हमारा टर्मिनल ओपन है। ठीक है, और इसे थोड़ी सही साइज़ पे कर लेते हैं और जो कि हमें सही तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है दोस्तों आपको, जैसे कि मैंने अभी डायनेमिक में मेरी आईपी है इसमें। ठीक है, मैंने स्टैटिक नहीं दी हुई है, तो चेक कर लेता हूँ मेरी आईपी वगैरह चेंज तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं वीडियो वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे लीव किया हुआ था, छोड़ा हुआ था। ठीक है, तो हमारी ऑलरेडी इसमें एक जो हमारी वेबसाइट हमने पेज बनाया था वो रन करते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए पहले चेक करते हैं कि हमारी कोई आईपी वगैरह चेंज तो नहीं हुई है, तो IF कॉन्फ़िग से हमें आईपी चेक करना होगा। ओके, और मैं चेक करता हूँ, मेरी आईपी है 192.168.2.102। ठीक है, कुछ कंफर्मेशन पहले कर लेते हैं और फिर दोस्तों एक बार जो हमारा HTTP सर्वर है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है अपाचे की, वहाँ पे चलते हैं और चेक करते हैं वहाँ पे भी यही आईपी होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर क्योंकि डायनेमिक में आईपी दी हुई है सिस्टम को, माइट भी हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे चेंज अभी 102 है, अंदर भी यही होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, विम etc http conf, ठीक है, httpd.conf और एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स और लिखे थे, देखो 2.102, और हमारा दोस्तों अभी नॉर्मली जो 80 जो पोर्ट नंबर होता है उस पर ये चल रही है। ठीक है, अभी हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है अपाचे का, उस पर हमारी वेबसाइट रन होगी और चेक करते हैं ये अभी रन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं अपना और एंटर करते हैं। हमारा फायरफॉक्स ओपन हो रहा है ब्राउज़र पे, हम अपनी इस वेबसाइट को रन करेंगे और अभी रन हो जाती है तो उसके बाद हम पोर्ट चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम ब्राउज़र पे आ गए हैं और यहाँ पे लिखते हैं http tech.example.com। ओके, और एंटर करते हैं। देखो मेरा जो हमारा एक नॉर्मल हमने एक पेज क्रिएट किया हुआ था वो पेज ओपन हो रहा है और हमारी यहाँ पे वेबसाइट रन हो रही है। ठीक है, नॉर्मल जो 80 नंबर का पोर्ट होता है उस पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट रन हो रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आज का टारगेट क्या है दोस्तों हमारा, कि हमें कोई अनदर पोर्ट नंबर लेना है। माइट भी, चलो ठीक है, हम 85 लेके चलते हैं। ठीक है, हमें अपनी इस साइट को 85 नंबर के पोर्ट पे रन करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो इसमें हमें करना है, जो हमारे HTTP या अपाचे की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं सबसे पहले। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमें पहले अपाचे को बताना होगा कि हम अपनी वेबसाइट को 80 वाले पोर्ट नंबर में ना चलाकर, जो हम दूसरा सिलेक्टेड जो भी हम पोर्ट नंबर ले रहे हैं, जो हम चाहते हैं उस पोर्ट नंबर पे हम इस वेबसाइट को चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं। ठीक है, पहले आपको अपने अपाचे सर्वर को ये चीज़ बतानी होगी। इसके लिए अपाचे सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं। तो चलिए अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चलते हैं। इसके लिए विम एडिटर का यूज़ करते हैं, विम etc httpd conf/httpd.conf और एंटर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं और कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं आपको। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है,
शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करना है, ठीक है, ये वाला कॉलन, और यहाँ पे लिखना है SENU। इसे लिखने से क्या होगा, सारे हमारे जो लाइन्स हैं वो न्यूमेरिकली आ जाएंगे, ठीक है। और अब आपको एक बार दोबारा आपको शिफ्ट के साथ कॉलन लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पे लिखना है 42, मतलब कि हमें 42 वाली लाइन पे जाना है, ठीक है। जाते ही दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी ये है, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये, अगर आप फर्स्ट टाइम पे आप अपाचे सर्वर यूज़ कर रहे हैं, नया नया बनाया, तो नॉर्मली हमें ये दिखेगा, ठीक है। और जो हमारे एक एक्स्ट्रा आया था वो मैंने माइट भी इसमें पहले काम किया है, तो उस टाइम का आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिसन 80 पोर्ट नंबर आ रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 बार आपको वाई वाई प्रेस करना है, ठीक है। 2 टाइम आपको वाई की प्रेस करनी है, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। और फिर आपको पी प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आप जिस लाइन पे हैं वो लाइन कॉपी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो चुका है। अब आपको जो भी पोर्ट नंबर आप चाहते हैं, जिस पे भी आपको अपनी वेबसाइट रन करनी है, वो पोर्ट नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि हमने डिसाइड किया कि 85 पे हमें अपनी वेबसाइट को रन करना है, ठीक है। यहाँ पे 85 लिख दिया। और आप चाहते हैं कि 80 वाले पोर्ट नंबर पे भी मेरी वेबसाइट चले, तो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो अगर अगर आप चाहते हैं कि 18 पे चले तो 80 से रहने दीजिए, अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि 80 पे ना चले तो ये वाली लाइन को आप हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको स्केप करके इंसर्ट मोड से हटना है, स्केप मोड में आना है, और उसके बाद शिफ्ट के साथ दोबारा से आपको कॉलन लगाना है। या आप इसी मोड में अगर शिफ्ट और जी प्रेस करते हैं तो आप इस फाइल के लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आने के बाद आप क्या किया, मैंने शिफ्ट के साथ जी प्रेस किया, ठीक है। और उसके बाद आपको 355 वाले लाइन पे आना है, और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो 80 है वो चेंज करके आपको इंसर्ट मोड में आके यहाँ पे 85 कर देना है, ठीक है। इतना ओनली चेंज करना है आपको यहाँ पे। इससे आपका अपाचे सर्वर मान जाएगा, और अपाचे सर्वर को समझ में आ जाएगा कि आप जो रूट है, जो आप सुपर यूज़र हैं, आप चाहते हैं अपाचे सर्वर से कि आपकी ये वेबसाइट 85 जो पोर्ट नंबर है उस पर रन हो, ठीक है। आपको एस्केप बटन प्रेस करना है और शिफ्ट लगा के अपनी इस फाइल को सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपको बाहर आ जाना है, ओके। आ गए आप बाहर, डन। अब देखिए आपका अपाचे सर्वर रन है, आपका अपाचे सर्वर समझ गया कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है एसी लिनक्स की, क्योंकि आपके सिस्टम पे पहले आपको ये चेक भी करना है अभी यहाँ पे कि आपके सिस्टम में एसी लिनक्स यहाँ पे इनेबल है या डिसेबल। अगर इनेबल है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आपको अपने एसी लिनक्स को भी समझाना है, उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि मैं अपनी इस साइट को 85 नंबर के पोर्ट पे चलाना चाहता हूँ। इसका मतलब दोस्तों, अगर एक नॉर्मली समझने की बात है कि एस लिनक्स जो होता है दोस्तों, वो भी हमारी एक सिक्योरिटी पर्पस यूज होता है, ठीक है। ऑप्शनल सर्वर है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। मतलब एस लिनक्स यहाँ पे एज ए गार्ड है, ठीक है, बॉडी गार्ड आप कह सकते हैं। जैसे कि वो अपाचे सर्वर से, तो अपाचे सर्वर तो पास कर देगा 85 से, लेकिन एस लिनक्स रोक देगा, क्योंकि उसे भी हमें बताना है कि हम 85 पे अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है आपके सिस्टम में लिनक्स इनेबल है या डिसेबल है, इस चल रही है या नहीं चल रही है। इसके लिए आपको कमांड लिखना पड़ेगा गेट इन्फोर्स, इन FORCE इन्फोर्स, और एंटर कर देना है, ठीक है। देखो इन्फोर्सिंग आ रहा है, इसका मतलब कि ऐसे लिनक्स की सर्विस मेरे सिस्टम पे इनेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप ऐसे लिनक्स को बंद कर दीजिए अगर आप जानते हैं, या फिर ऐसे लिनक्स में भी अपने इस पोर्ट की एंट्री कर दीजिए, उसे भी बता दीजिए कि मैं इस वाले पोर्ट पे अपनी वेबसाइट को रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे बताएंगे आप, ठीक है। उसके लिए दोस्तों होता है SEMANAGE, ऐसी मैनेज, ठीक है। अगर आपको पूरी लाइन, अगर मैं पूरी लाइन लिखता हूँ समझ में नहीं आएंगी, तो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, मैन लिखना है, SEMANAGE मैनेज लिख देना है, और फिर पोर्ट लिख देना है, ठीक है, और एंटर कर देना है। इससे क्या होगा, आपको ऐसी मैनेज का मेन पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखेगा, और यहाँ पे देखो एग्जांपल में आपको जो ये लाइन दिख रही है ना, ये आपको यहाँ से कॉपी कर देनी है, ठीक है। ये कॉपी करनी है, और एक क्यू से आप बाहर आ जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। नो, ये लाइन नहीं, सॉरी, जिसमें आपका लिखा होगा अपाचे पोर्ट -A, इस तरीके का, ये देखो ऐसी मैनेज पोर्ट A-T HTTP, ये लिख देना है, ठीक है। और ये राइट क्लिक करके कॉपी कर देना है आपको, क्यू करके यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है,
ठीक है। और यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। अभी मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ वो देखिए। आपको यहाँ पे अगर चेक करना है कि एसी मैनेज जो है ना वो है एसी लिनक्स के लिए। पहले आपको ये चेक करो कि एसी लिनक्स में अपाचे की कौन कौन सी एसी लिनक्स अपाचे की किन किन पोर्ट्स को अलाउ करता है, ठीक है। इसके लिए आपको चेक करना है कि एसी मैनेज एसी मैनेज पोर्ट। हम क्या चेक करने वाले हैं कि जो एसी लिनक्स है, ठीक है, वो अपाचे के किन किन पोर्ट्स को अलाउ करता है, ठीक है। एसी मैनेज पोर्ट -L और यहाँ पे करो ग्रेप और HTTP और एंटर कर दो, ठीक है। ये देखो एंटर कर दिया। हम इससे बड़े साइज में कर देते हैं। ये देखो एसी लिनक्स हमसे कहता है कि अपाचे को आप इन सर्वर्स पे इन पोर्ट्स पे रन कर सकते हो, ठीक है। ये पोर्ट है जहाँ पे हमारा अपाचे चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो पोर्ट हमने डिसाइड किया वो 85 है, तो हमें मतलब कि 85 को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों जो मैं वहाँ से कॉपी करता वही कमांड अगर आपको याद है, जैसे मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ एक बार, और नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। एसी मैनेज पोर्ट -A, ठीक है, -T। इस तरीके से अगर मैं कॉपी करूं तो आसानी रहेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। देखो एसी मैनेज पोर्ट -A, ठीक है, और -T ये आ गया, -B प्रोटोकॉल हो गया। 85 यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 85 कर देना है, ठीक है। और इसे एंटर कर देना है। ये कुछ टाइम लेगा यहाँ पे, ओके, वेट कीजिए। इससे क्या होगा, 85 भी हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब हम इसे ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर मैं ये कमांड फायर करता हूँ तो मेरा 85 भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसका मतलब कि मैं 85 पे भी अपने अपाचे में जो भी हमारी वेबसाइट्स ऐड हैं, हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो अपाचे की है वहाँ पे जो भी हमने वेबसाइट्स की कॉन्फ़िगरेशन की है उनको मैं इन सभी पोर्ट्स में रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 85 को ऐड कर रहा हूँ, ओके। और वेट कीजिए, कुछ टाइम लेगा ये, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा, अभी ज़्यादा टाइम तो लेता नहीं है बट शायद वीडियो पॉज करना पड़ेगा। और तब तक दोस्तों अगर आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ये कंप्लीट भी हो गया, चलो हमें पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो जैसे मेरा कंप्लीट हो गया, और अगर मैं दोबारा एक कमांड चलाता हूँ SEMANAZ, एसी मैनेज पोर्ट, ठीक है, -L का मतलब हो गया लिस्ट, ठीक है। ग्रैब करता हूँ किसको, HTTP को, और एंटर करता हूँ। हमें 85 की एंट्री होनी चाहिए। देखो 85 ऐड हो गया, मतलब कि अब मैं 85 पे भी अपाचे की जो भी वेबसाइट्स हैं उन्हें रन कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको एक बार दोस्तों अपने फायरवॉल से भी ऑन करना होगा। फायरवॉल में भी आपको इस पोर्ट को ऐड करना होगा, ठीक है। फायरवॉल CMD, ठीक है, परमानेंट आप कर रहे हैं तो परमानेंट, ठीक है, यहाँ पे परमानेंट हो गया, ओके। उसके बाद ऐड पोर्ट, ठीक है, एक सेकेंड, कुछ परमानेंट पोर्ट, ओके। यहाँ पे लिखना होगा आपको 85/TCP और एंटर कर देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे सक्सेस आ गया। अब जब फायरवॉल में आप ऐड करते हैं तो आप जानते हैं कि एक बार आपको क्या करना है, रिलोड कर देना है, ठीक है। आपको ये रिलोड कर देना है, ओके। और जैसे मैंने यहाँ पे रिलोड कर दिया, सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, ठीक है, डन। अब एक बार आप, क्योंकि आप यहाँ पे DNS के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार vim etc होस्ट में चेक करना होगा कि एंट्री है या नहीं है, ठीक है।
और एंटर करना होगा। यहाँ पे एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, इसे सेव कर लो। लेट्स चेक वंस। एक बार हम अपने सिस्टम CTL अपनी सर्विस को अपाचे की सर्विस को रिस्टार्ट कर देते हैं। ओके, सिस्टम CTL रिस्टार्ट HTTPD और एंटर कर देते हैं। ओके, अब ये रिस्टार्ट हो रहा है, हो गई, ठीक है। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं फायरफॉक्स, फिर कोई दिक्कत होगी तो देखेंगे, ठीक है। फायरफॉक्स और एंटर करते हैं, ठीक है। और हम पहुंचने वाले हैं फायरफॉक्स पे, अपने सर्वर पे, सॉरी अपने सर्वर, अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। ब्राउज़र पे आ गए। अब यहाँ पे आपको कैसे रन करनी है, यहाँ पर आपको लिखना है HTTP कॉलम tech.example.com, फिर कॉलम लगाना है आपको, वहाँ पे 85 लिखना है, हमारी वेबसाइट रन हो जानी चाहिए। देखिए रन हो रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लगाता नहीं हूँ तब भी ऐड करता हूँ तब भी हो रहा है, मतलब कि मैंने 80 पे भी रन हो रही है और 85 पे भी रन हो रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई और चीज़ लिख देता हूँ तो रन नहीं होनी चाहिए, नहीं हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी पोर्ट पे आप अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप पोर्ट चेंज करना चाहते हैं, चलो दोस्तों यहाँ पे आता हम एक काम करते हैं, हम 80 को अगर रन न करना चाहें, मैं चाहूँ कि 80 पे मेरी वेबसाइट रन ना हो, तो इसको क्या करना होगा आपको, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाना है, etc http conf, ठीक है। आपको यहाँ से आपको 42 नंबर वाले पोर्ट पे आना है, 42 नंबर वाली लाइन पे आना है, और यहाँ पे जो 80 वाली लाइन है इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। और स्किप करके एक बार सेव कर देना है। सेव करने के बाद एक बार सर्विस को रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। और अब चेक करते हैं फायरफॉक्स, अब मेरी ये 80 नंबर वाले पोर्ट पे नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और HTTP ओके टेक, देखो अभी नहीं चल रही है, मैं बिना लिखे हुए ऐड मारो नहीं चल रही है, लेकिन अगर मैं पीछे से अगर 85 लिखता हूँ अब चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने पोर्ट को चेंज कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना है, उसमें कुछ और चीज़ सीखेंगे, और अपाचे के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें सीखने हैं, ठीक है। लाइक हमें HTTPS भी सीखना है, उसे हमें अगली वीडियो में डेफिनेटली हम सीखेंगे, ठीक है। तब तक दोस्तों ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।